20 सब्जियों का रायता। क्या बात है, खाना तो आज देखने में बड़ा ही लजीज लग रहा है। अरे लजीज होता क्यों नहीं, आखिर हमारी बड़ी बहू नैना ने जो बनाया है। वो सब तो ठीक है शांति, लेकिन इन खाने में मुझे अभी भी किसी चीज की कमी दिखाई दे रही है। लेकिन पापा, किस चीज की कमी? मुझे तो किसी भी तरह की कोई कमी नहीं दिख रही। मैं समझ गई वरुण कि तेरे पापा किस चीज की कमी बता रहे हैं। आप यहीं रुकिए, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। इतना बोलकर अब शांति किचन में जाती है और आलू का रायता बनाकर ले आती है और अपने पति मुकुल, बेटे वरुण और छोटे बेटे वैभव के सामने वो आलू का रायता रख देती है, जिसे देख मुकुल कहता है, हाँ अब हुई ना बात, अब देखो खाना कितना स्वादिष्ट लग रहा है। मुकुल की ऐसी बातें सुनकर अब वरुण अपने पापा की शक्ल देखने लगता है और मुंह बनाते हुए कहता है, बस एक रायते की वजह से आप खाने को इस तरह बोल रहे थे। बताओ, अगर नैना ने रायता नहीं बनाया तो आपने खाने की बुराई कर दी। वैसे इतनी कोई बड़ी बात है भी नहीं है। अरे बेटा, तू तो जानता ही है कि तेरे पिता को हर चीज के साथ रायता चाहिए। अगर उन्हें रायता नहीं मिला ना तो उन्हें वो जगह पसंद नहीं आती है और ना ही वहाँ का खाना। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही माँ। वैसे भाभी जल्दी से रायता बनाना सीख लो, वरना पापा आने वाले समय में आपके हाथ का खाना भी नहीं खाएंगे। वैभव की बात सुनकर अब सभी लोग हंसने लगते हैं। यह है मुकुल का परिवार, जहाँ न सिर्फ मुकुल बल्कि सभी को रायता खाना बहुत पसंद था। लेकिन मुकुल को रायता सिर्फ पसंद ही नहीं, वो उसका दीवाना था। अगर उसे रायता नहीं मिलता तो वो घर को सर पर उठा लेता। इस तरह मुकुल के घर में खाने के टेबल पर हंसी मजाक चल ही रहा था कि तभी घर की छोटी बहू पायल वहां आती है। पायल की शादी हुए अभी सिर्फ 2 दिन ही हुए थे। पायल बड़े घर की लड़की थी और उसे किचन के कामों का ज्यादा अनुभव नहीं था। मम्मी जी, पापा जी को रायता इतना पसंद है तो इसमें हंसने वाली क्या बात है? रायता तो कोई भी बना लेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे छोटी बहू, तू अभी नई नई आई है इसलिए तुझे नहीं पता। तेरे ससुर जी को सिर्फ रायता नहीं बल्कि हर दिन अलग तरह का रायता चाहिए होता है, और अगर स्वाद में जरा भी ऊंच नीच हुई तो समझो उस दिन इनकी भूख गायब। बिल्कुल सही कहा शांति तुमने। देखो पायल बेटा, मुझे खाने में और कुछ मिले ना मिले, पर रायता एकदम क्लास होना चाहिए। अभी तो तुम आराम करो, धीरे धीरे तुम भी सीख जाओगी कि इस घर में रायते की क्या अहमियत है। इस तरह अब सभी लोग हंसी खुशी खाना खा लेते हैं और अगले दिन शांति को अचानक किसी जरूरी काम से मायके जाना पड़ता है। घर की जिम्मेदारी बड़ी बहू नैना और छोटी बहू पायल पर आ जाती है। नैना को पता था कि ससुर जी के नखरे क्या हैं, पर पायल को अपनी काबिलियत साबित करनी थी। दीदी, आज दोपहर का खाना मैं बनाऊंगी, आप बस मुझे बता दो कि क्या क्या बनाना है। और हाँ, रायता तो मैं ऐसा बनाऊंगी कि पापा जी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। पायल देख संभल कर, पापा जी को सादा रायता पसंद नहीं आता। मम्मी जी ने बताया था ना कि उन्हें कुछ अलग ही चाहिए होता है। तू रहने दे, मैं देख लूंगी। नहीं दीदी, आप बस दाल चावल बनाओ, रायते की जिम्मेदारी मेरी। मैंने इंटरनेट पर देखा है, एक से बढ़कर एक रेसिपी है। पायल की बात सुनकर नैना कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपना काम करने लगती है। अब दोपहर के खाने का वक्त होता है। मुकुल, वरुण और वैभव मेज पर बैठ जाते हैं। नैना खाना परोसती है और पायल बड़े गर्व से रायते का कटोरा लेकर आती है। आज उसने अनानास और पुदीने का रायता बनाया था। ये क्या है, रायता है या शरबत? इतना मीठा, और ये अनानास के टुकड़े दांतों के नीचे क्यों आ रहे हैं? पापा जी, ये फ्रूट रायता है। आजकल बड़े बड़े होटलों में यही मिलता है, बहुत हेल्दी होता है। बेटा, मुझे होटल का खाना नहीं, घर का स्वाद चाहिए। इसमें तो रायते वाली बात ही नहीं है। वरुण, वैभव, तुम लोग ही खा लो, मुझे तो सादा दही दे दो बस। इस तरह मुकुल रायता नहीं लेता और सिर्फ दही खाकर अपना काम चला लेता है, जिसे देखकर पायल का चेहरा उतर जाता है। उसे बुरा लगता है कि उसकी इतनी मेहनत बेकार गई। थोड़ी देर बाद जब सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में जाते हैं तो पायल भी अपने कमरे में जाकर खूब सोचती है। उसे लगता है कि शायद ससुर जी को सब्जियों वाला रायता पसंद आएगा, इसलिए अगले दिन वो फिर से जिद करती है। पापा जी, कल गलती हो गई, आज मैं आपके लिए ऐसा रायता बनाऊंगी जिसमें स्वाद भी होगा और सेहत भी। आप बस दोपहर का इंतजार कीजिए। ठीक है बहू, अगर तू इतना बोल रही है तो मैं दोपहर का इंतजार कर लेता हूँ। ससुर की बात सुनकर पायल बहुत खुश हो जाती है और अब एक बार फिर दोपहर में मुकुल टेबल पर बैठता है। पायल आज 5-6 सब्जियों को काट कर रायता बनाती है। मुकुल को स्वाद थोड़ा ठीक लगता है, पर वो फिर भी पूरी तरह खुश नहीं होता। पायल बेटा, स्वाद तो ठीक है पर कुछ अधूरा है। शांति जब बनाती है तो उसमें एक अलग ही क्रंच होता है। खैर कोई बात नहीं, तुमने कोशिश की, ये अच्छी बात है। मुकुल की ये बात पायल के दिल को लग जाती है।
उसे लगता है कि ससुर जी उसे चुनौती दे रहे हैं। वो अपने कमरे में जाकर अपनी सहेली को फोन करती है और सब बता देती है। यार, मेरे ससुर जी को रायते का भूत सवार है। मैं उन्हें ऐसा रायता खिलाना चाहती हूँ जिसे खाकर वो हमेशा के लिए शांत हो जाए। कुछ ऐसा बताओ जो उन्होंने कभी सुना भी ना हो। अरे तू एक काम कर, तूने नवरत्न रायता सुना है ना, तू उसे 20 सब्जियों वाला रायता बना दे। जितनी भी सब्जियां मार्केट में मिलती है सब डाल दे। नाम सुनकर ही वो खुश हो जाएंगे। अरे वाह, तू तो जीनियस निकली यार, बहुत अच्छा आइडिया दिया है तूने मुझे। पायल को आइडिया पसंद आता है और अब वो 20 सब्जियों वाला रायता बनाने की ठान लेती है। अगले दिन एक बार फिर वो बाजार जाती है और तरह तरह की सब्जियां ले आती है। और अब पायल सुबह से ही अपने मिशन पर लग जाती है। थोड़ी देर बाद जब नैना आती है तो उसे इस तरह मेहनत करते हुए देख हैरान हो जाती है और कहती है, पायल, ये इतनी सारी सब्जियां किसके लिए हैं? आज क्या कोई दावत है? दीदी, आज मैं इतिहास रचने वाली हूँ। आज बनेगा 20 सब्जियों का रायता। पापा जी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि रायते में इतनी वैरायटी भी हो सकती है। नैना कुछ बोलती कि उससे पहले पायल अपने काम को शुरू कर देती है, इसलिए नैना कुछ नहीं बोलती। रायता देखने में किसी इंद्रधनुष जैसा लग रहा था और अब जब सभी लोग खाने की टेबल पर बैठते हैं तो मुकुल खाना देख खुश हो जाता है और बोलता है, वाह भाई, आज तो खाने की खुशबू दूर दूर तक जा रही है। शांति के बिना पायल ने मोर्चा संभाल लिया लगता है। पापा, नैना ने बताया कि आज तो पायल ने कुछ स्पेशल बनाया। कह रही थी कि आज आपका रायते का शौक पूरा हो जाएगा। वरुण की बात सुनकर मुकुल खुश हो जाता है। तो वहीं किचन से पायल धीमे कदमों से आती है और एक बहुत बड़ा डोंगा टेबल के बीचों बीच रख देती है। सब उसे फटी आंखों से देखते हैं। रायते में इतनी सब्जियां थी कि दही तो कहीं दिख ही नहीं रही थी। पायल बेटा, ये क्या है? ये रायता या सब्जियों की चाट? पापा जी, ये है मेरा मास्टरपीस, 20 सब्जियों का रायता। इसमें गाजर से लेकर ब्रोकली तक सब कुछ है। आपने कहा था ना कि आपको रायता पसंद है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको दुनिया का सबसे बेहतरीन रायता खिलाया जाए। उसकी बात सुनकर मुकुल हैरान हो जाता है और एक बड़ा चम्मच भरता है और अपने मुंह में डालता है। उसे समझ ही नहीं आता कि वो क्या खा रहा है। कभी दांत के नीचे कच्ची गोभी आती है तो कभी उबला हुआ मटर, कभी चुकंदर का मीठापन आता है तो कभी शिमला मिर्च का तीखापन। पापा, कैसा लगा? ऐसा रायता तो स्वर्ग में भी नहीं मिलता होगा। क्यों भाई वरुण, तुम क्या कहते हो? भाई, ये रायता नहीं है तो पूरी की पूरी खेती है। पापा, संभाल कर खाइएगा, कहीं कोई पेड़ ना उग जाए पेट में। इस तरह दोनों भाई हंसी मजाक कर रहे थे तो वहीं मुकुल का चेहरा देखने लायक था। वो ना तो निगल पा रहा था और ना ही उगल पा रहा था। पायल बेटा, तेरी मेहनत को सलाम है, पर एक बात बता, तूने इसमें करेला तो नहीं डाला ना? करेला? अरे वो तो मैं भूल ही गई, अगली बार पक्का डालूंगी। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है बेटा। देख, रायता उसे कहते हैं जो खाने के स्वाद को बढ़ाए, ना कि खुद ही पूरा खाना बन जाए। अब इतना सारा रायता खाने के बाद दाल चावल की जगह ही नहीं बची। अरे क्या हो रहा है यहाँ? इतनी हंसी मजाक क्यों चल रही है? शांति जैसे ही टेबल पर उस 20 सब्जियों वाले रायते को देखती है, वो जोर जोर से हंसने लगती है और उसे बात समझते देर नहीं लगती। वो हंसते हुए कहती है, मुकुल जी, मिल गया आपको आपका पसंदीदा रायता। मैंने कहा था ना कि रायता ही इस घर की जान है। अब भुगतो। शांति, मुझे माफ कर दो। आज से मैं कभी रायते की फरमाइश नहीं करूंगा। बस मुझे सादा खाना दे दो। पायल बेटा, तू जीत गई। अब बस इस रायते को फ्रिज में रख दे, हम इसे अगले 3 दिन तक सब्जी की तरह खाएंगे। मुकुल की ऐसी बातें सुनकर अब पायल को अपनी गलती का एहसास होता है। लेकिन सच बात तो ये थी कि उसी की वजह से मुकुल के रायते वाली जिद कम हुई थी, इसलिए वो भी हंसने लगती है। घर का माहौल फिर से हल्का हो जाता है। मुकुल अब समझ गया था कि रायते का शौक अपनी जगह है, पर बहू की मेहनत और घर का सुकून उससे कहीं बढ़कर है। Thanks for watching.